नमस्कार, न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। सीकर जिले के बऊ धाम पर बुधवार को प्रदेश के शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर आए और वहां वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने सबसे पहले बऊ धाम स्थित नाथ जी के मंदिर और समाधि स्थल पर जाकर दर्शन किए। उसके बाद दंडवत होकर उन्हें नमन किया। इसके बाद गौशाला परिसर में वृक्षारोपण किया गया। समारोह के दौरान अतिथियों ने तालाब पर जाकर वंदे गंगा कलश की पूजा अर्चना की तथा नरेगा कर्मियों के साथ तालाब की सफाई अभियान में भी शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, पूर्व सांसद स्वामी सुबेदानंद खंडेला, विधायक सुभाष मेल, धौत विधायक गोवर्धन सिंह, जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़, समाज सेवी नौरंग सिंह चौधरी, पूर्व चेयरमैन दिनेश शर्मा सहित काफ़ी लोग उपस्थित थे। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के दौरान समारोह को अपने संबोधन में शिक्षा और पंचायती मंत्री मदन दिलावर ने कहा, अगर जल को नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ी पानी के अभाव में प्यासी मर जाएगी। पानी इतना भयंकर संकट पैदा हो जाएगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे तड़प तड़प कर पानी के बिना जान दे देंगे। इसलिए संभल जाओ, समझदार बनो। पानी की एक एक बूंद की कदर करनी होगी। पानी बचाने के लिए हमें खुद से शुरुआत करनी होगी। बुजुर्ग लोग बहुत बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक थे। 100 साल पहले ही उस जमाने में पानी का संरक्षण करते थे। जगह जगह तालाब, बावड़ी, पोखर बनाकर वर्षा का जल एकत्रित करने की विधि जानते थे। आज हम पानी को बर्बाद करने चले। दिलावर ने यह भी कहा कि सरकार क्या क्या करेगी। अपने ही घर और गांव को साफ सुथरा रखना सबकी जिम्मेदारी है। हर घर, हर खेत का पानी बर्बाद होता है, उसे हम एकत्रित करके साल भर काम में ले सकते हैं। मंत्री ने गाय को अपनी माता मानते हुए उनका पालन करने की सलाह भी दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने भी पानी की समस्या को गंभीर माना। महरिया ने कहा, शेखावटी अंचल में पानी जमीन से काफ़ी गहरा चला गया है, इसलिए हमें जल संरक्षण अभियानों के माध्यम से जल बचाने का संकल्प लेकर जिम्मेदारी के साथ हर कीमत पर पानी को बचाना है। नहीं तो आने वाले समय में हालात गंभीर हो जाएंगे, जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। समारोह के दौरान आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। यह कार्यक्रम सरकारी था, इसलिए जिला कलेक्टर सहित तमाम विभागों के बड़े अधिकारी शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। स्वागत है आप सभी का ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान में, जहां शिक्षा के साथ मिलता है आत्मबल, संस्कार और व्यक्तित्व विकास। 1986 से इस संस्थान ने हजारों बेटियों को आत्मनिर्भर और सफल बनाया है। यहाँ है स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, संगीत, योग कक्षाएं और खेल मैदान। 2500 से अधिक छात्राएं यहाँ अध्ययनरत हैं। सुरक्षित छात्रावास और गुणवत्तापूर्ण माहौल व शुद्ध खाना, सुगम बस सेवा। तो आइए जुड़िए ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान से, जहां हर कदम पर होती है सीखने की शुरुआत और सशक्त भविष्य की ओर प्रगति। हरि ओम मातृत्वायामि ब्रह्मणामन्दमान सदा शास्त्रे यजमानो अभिर्वीयहितमानो वरुणे हपोद्गुरुसुमन्तमान आयु आओ पुजारी जी सिंधु कावेरी सन्निधिं कुरु पवित्रो वा सर्वावस्थानतो विवा यस्रेत पुंडरीकाक्षं सेवयात् श्री पुंडरीकाक्षं नादो पुंडरीकाक्षं नादो पूर्णगुणगाय सतीदेवताय नमः गन्धाक्षं पूज्यः अस्यो पुष्पाणि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दादुपय है पृथिव्यंबय ओपदीगुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्पतिः प्रतिजय सन्तुमयं विष्णोररागमशि विष्णोः सुक्षेत्रो विष्णोः शूरशि विष्णो दुर्वशि वैष्णवमशि विष्णवे स्वाकृत देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता महो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता देवौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि शान्ति हो गणपति गवामहे प्रियाणां तो प्रियपति गवामहे
दीनात्मानि दवामहे वसमम आहमदानि गर्भधमात्मम जास्ति गर्भधम्म अम्बेयं दिगंबालिये नमानयति कश्चन स्वस्य स्वगास्पत्रिकानां वीरवासिनीम हयो महागणाधिपते नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां उमा महेश्वराभ्यां वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सजीपुरंद्राभ्यां नमः माता पितृश्रृंगमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो कुलदेवताभ्यो ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो सूर्यादिग्रहेभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो तत्कर्मधान देवताभ्यो नमः इति प्रणम्य संकल्पः। हरि ओम विष्णु सतते सर्वभूतो महा। किसी ने उस पर अतिक्रमण किया है, पानी के आग के रास्ते रोक लिए हैं, तो सब लोगों को एकजुट होकर के उसको हटाना चाहिए। सरकार का इंतजार नहीं करना चाहिए। जिला कलेक्टर आएंगे वो हटाएंगे, सीओ आएंगे वो हटाएंगे, नहीं, हम सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी नहीं तो आने वाली हमारी जो पीढ़ियां होगी उनको पानी नहीं मिलने वाला है। आपका वंश वहीं खत्म हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमको पानी को सहेजना पड़ेगा। कोई बावड़ी जो आपने बंद कर दिए, जो आपने कचरा भर दिया, उसको वापस निकालो, उसको ठीक करो, जीर्णोद्धार करो, और जीर्णोद्धार करके वापस जो रास्ते हैं पानी के जिसको भी अवरुद्ध हो गए, और रास्ते नहीं तो रास्ते बनाओ, ताकि ढलान करके पानी से भरता रहे, तो ताकि पानी रिचार्ज होता रहेगा। ये सब लोगों को हमको विचार करना पड़ेगा मित्रों, नहीं तो हमारे पास पानी नहीं मिलेगा। आप तो जानते हैं कि जैसे में बाड़मेर में 100 मिलीमीटर वर्षा हुआ करती थी, और पूरे राजस्थान की बात करते हैं तो 800 मिलीमीटर प्रति वर्ष वर्षा होती है। भूजल निरंतर नीचे जा रहा है। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि हमारी कई नदियां विलुप्त हो गई। मेरे क्षेत्र में एक नदी थी पाटन, वो विलुप्त हो गई। लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा कहीं किताब में कि मेरे क्षेत्र में रामगंडी में एक पाटली नदी हुआ करती थी। तो मैंने ढूंढना चालू किया, 2 वर्ष लगे। सिंचाई विभाग के अधिकारी को मिल गया, वाटर शेड वालों को मिल गया, अन्य लोगों को मिल गया, और जो लोग जानकार हुआ करते थे पुराने, उनको भी पूछा। तो उन्होंने कहा हमारे पिताजी ने कहा था कि पाटली नदी थी। ढूंढते ढूंढते आखिर में वो पाटली नदी हमको मिल गई, और उस पाटली नदी को हमने पुनर्जीवित कर दिया। छोटी नदी थी, नदी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन 60,000 बीघा जमीन को सिंचित करेगी वो, और लोगों को पानी मिलेगा, आसपास वाटर लेवल बढ़ेगा। ऐसे ही आपका जितने भी ऐसे स्रोत हों जो खो गए हों, विलुप्त हो गए हों, मर गए हों, उन सबको जिंदा करिए। ये हमारे जीने के लिए बहुत आवश्यक हो गया है। मित्रों, हम बहुत निर्दयी हैं। हम हमारे भगवान को भी नुकसान पहुंचा देते हैं, हमारे देवता को भी नुकसान पहुंचा देते हैं, और जो हमको जिंदा रखता है उसको भी काट देते हैं। ये पेड़ है ना, ये पेड़ पानी का बहुत बड़ा स्रोत है। एक पेड़ 3,500 लीटर पानी हर वर्ष पर्कुलेट करता है, रिचार्ज करता है, यानी धरती में भेजता है वापस 3,500 लीटर। एक पेड़ वर्षा को बुलाता है। पेड़ हमको ऑक्सीजन देता है, हमको जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन देता है। एक पेड़ हमको जीवन काल में 4 से 5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन देता है। एक पेड़ हर साल 30 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है। 20 किलो अपशिष्ट को सोखता है, ध्वनि प्रदूषण को कम करता है, और ऑक्सीजन तो देता है, सब जानते हैं। हमारे पेड़ों की स्थिति क्या है? कनाडा में देखते थे पेड़ हुआ प्रति व्यक्ति 10,163। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की बात है तो क्रमशः 3,000 और 6,000 पेड़ है प्रति व्यक्ति। जब चाइना की बात करते तो 130 पेड़ है प्रति व्यक्ति। जब यूके की बात करते तो 47 पेड़ है प्रति व्यक्ति। और जब हिंदुस्तान की बात करते हैं तो 28 पेड़ है प्रति व्यक्ति। और जब राजस्थान की बात करते हैं तो ये संख्या 25 के नीचे आ जाती है प्रति व्यक्ति। और हमको औसतन 472 पेड़ चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, ठीक प्रकार से जिंदा रहने के लिए हमको 472 पेड़ चाहिए। मित्रों, 25 से 472 तक दौड़ लगानी पड़ेगी।
यानी नहीं तो हमारे अस्तित्व को खतरा हो जाएगा, मानवता को खतरा है, हमको खतरा। तालाब में पानी कहां से आएगा? हमारे यदि कुएं में, बावड़ी में, कुंड में जो पानी हमको नहीं दिखाई दिया तो हमने इसको कचरे से पाट दिया। क्यों पाट दिया? हमने सोचा कि सूखा ही कोई काम का नहीं है। काम का है। जब बरसात का पानी आएगा तो उसमें जाएगा और हमको थोड़ी बुद्धि लगा करके बरसात के पानी का जो रास्ता ढलान करके उधर बना देना चाहिए तो उसमें भर जाएगा, चाहे कुंड हो, चाहे फिर तालाब हो, चाहे फिर बावड़ी हो, चाहे कुआं हो। और जब भर जाएगा तो धीरे धीरे पानी जमीन में जाएगा, यानी रिचार्ज होगा, वो रिचार्ज होगा। और जब रिचार्ज होगा तो उसका पानी का स्तर बढ़ेगा, और जब पानी का स्तर बढ़ेगा तो हमारी धरती में नमी रहेगी, और जब नमी रहेगी तो हमारी वनस्पति, पेड़ पौधे फलेंगे फूलेंगे, और जब पेड़ पौधे फलेंगे फूलेंगे तो वर्षा को बुलाएंगे। पेड़ों की वजह से वर्षा आती है, और जब वर्षा आएगी तो हमारे फिर नदी, नालों, तालाब, बावड़ियों में पानी होगा। और जब नदी, नाला, तालाब, बावड़ी और कुंडों में पानी होगा तो फिर हमको पानी पर्याप्त मिलेगा। और यदि हम ऐसा नहीं कर सके तो पानी के मारे हम हाहाकार करते रहेंगे, सरकारों को कोसते रहेंगे। लेकिन सरकारों को कोसने से काम नहीं चलेगा, अधिकारियों को कोसने से काम नहीं चलेगा। हम सब लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। आज मैं पानी की स्थिति की बात करूं तो मित्रों, आप सुन करके बहुत दंग रह जाएंगे। विश्व की तुलना में भारत में 4% शुद्ध जल है, और विश्व की जनसंख्या की बात करते हैं हम लोग तो 16% जनसंख्या है भारत की। विश्व की तुलना में जब देखते हैं तो 16%, जबकि जमीन हमारे पास 2.3% यानी 2.5% से भी कम है। यानी 16% जनसंख्या, पानी हमारे पास 4%। कैसे कम चलेगा? लेकिन जब राजस्थान की तुलना हिंदुस्तान की तुलना में मैं राजस्थान की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि हमारे देश की जनसंख्या, देश की जो क्षेत्रफल है उसका 10.4 यानी 10.5% से भी कम हमारा क्षेत्रफल है, यानी 10.5% क्षेत्रफल। लेकिन जनसंख्या कितनी है? 5.5%। और पानी 1.16 यानी 1.25% से भी कम हमारे पास सतही पानी है। 5.5% हमारी जनसंख्या और हमारे पास पानी 1.25% से भी कम। कैसे कम चलेगा ये? क्या हमको पानी पर्याप्त मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। क्या हम धीरे धीरे इसका यही रहा तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? हम जिंदा नहीं रह पाएंगे मित्रों। हमको 1700 क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति पानी चाहिए। 1700 क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति पानी चाहिए। ये हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, लेकिन हिंदुस्तान भर का जो आंकड़ा हम देखते तो अभी पानी कितना हमारे पास? 1478 लगभग वर्ग क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी है हमारे पास। और राजस्थान की बात करता हूं तो 784 क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति पानी। हमको चाहिए 1700 कम से कम। हमारे पास पानी है 800 के ऊपर यानी 900 के लगभग। अब क्या होगा हमारा? कल्पना करो जब हमको पानी नहीं मिलेगा, त्राहिमाम होगा तो हमारा क्या होगा? अभी तो हम बहुत मस्त हैं, सरकार लाएगी।